भाई किससे आ गया? सर आपका एसबीआई चमक कर काम करता होगा बेटा। Sir, I have given co-host right to you. You may start. Good evening, sir. Good evening, sir and dear learners. Uh, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। देखिए, अभी तक मैंने परसेंटेज पर आपसे 2 या 3 क्लासेस हो चुकी हैं और मैंने आपसे बात की है। आज मैं फाइनल इसको खत्म करने वाला हूं परसेंटेज को, और मुझे लग रहा है सारे स्टूडेंट भी आ गए, तो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते, तब तक सब लोग आ भी जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लास्ट इसका जो एक ही टाइप का क्वेश्चन बाकी है वो हम करेंगे। ठीक है, तो गाइस कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, ये वाले क्वेश्चंस और कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चंस हैं उन पर मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आपने आंसर क्या किया है। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 3:5 if income falls by 1%, expenditure increases by 2%, then find the percentage difference in savings। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेविंग्स पर परसेंटेज चेंज क्या हुआ है। ठीक है, या न्यू सेविंग्स लिख लो। ठीक है, परसेंटेज ऑफ न्यू सेविंग्स लिख लो, ऑफ न्यू सेविंग्स लिख लो, और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए guys, what is the answer for this question? गाइस सॉल्व नहीं किया था क्वेश्चन? सॉल्व तो किया होगा तुम लोगों ने क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन को देखो और आप बताना आपका आंसर सही था या गलत है। ठीक है, देखो, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 3:5 है। तो मैंने आपको ना 2 मेथड बताए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि देखो अगर सेविंग्स है, ठीक है, ये सेविंग्स है और यहां पर एक्सपेंस है, और ये इनकम है गाइस, ये इनकम है। तो अगर सेविंग्स 3 यूनिट है, एक्सपेंस 5 यूनिट है, तो इनकम क्या हो जाएगी गाइस? 8 यूनिट हो जाएगी, है ना? ताना नाचुप सेइंग दैट 6%। ओके ओके, बट गाइस अगर हम देखें तो एक्सपेंस जो है वो इनकम जो है वो 1% डिक्रीज हो गया है, और जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया है 2%। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1% निकालना किसी ऐसी वैल्यू का बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे 3 का 1% निकालोगे तो डेसिमल में चला जाएगा। तो आप अपने मन से ना 2 जीरो लगा लो, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रेशियो जो होता है ना गाइस, रेशियो में जो कॉमन वैल्यू होती है उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, आगे जाके आपको और पता लगेगा, इससे नेक्स्ट चैप्टर रेशियो ही होगा। तो 2 जीरो यहां पर बढ़ गया, 2 जीरो यहां बढ़ गया, और 2 जीरो यहां बढ़ गया। आपको पता होना चाहिए कि रेशियो में क्या होता है, कॉमन वैल्यू को हटा देते हैं। तो दोनों तीनों जगह पर कॉमन कॉमन वैल्यू, इनको हटा दो। अब यहां पर देखना तो इनकम जो है ना वो 1% इंक्रीज हो जाएगा। तो 800 का 1% क्या होगा? 8 होगा। 1% ऑफ 800 इज इक्वल टू 8। तो अगर वो 8 इंक्रीज होगा गाइस तो ये हो जाएगा
आपका सॉरी फॉल हुआ है ना, मतलब डिक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज हुआ है तो माइनस होगा गाइस, -8 होगा, इट मींस ये हो जाएगा 792। फिर अगर हम देखें तो एक्सपेंस जो है वो 2% इंक्रीज हुआ है, तो 2% ऑफ 500 क्या होगा, ये हो जाएगा गाइस 10। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर 10 डिक्रीज अच्छा इंक्रीज होगा 10, तो ये हो जाएगा गाइस 510। अब ये बताना, अगर 792 इनकम है, एक्सपेंस 510 है, तो सेविंग्स क्या होगा, न्यू सेविंग्स का वैल्यू बताना। न्यू न्यू सेविंग्स, न्यू सेविंग्स विल बिकम 792 माइनस 510, एंड यू विल गेट गाइस 2 8 एंड 1 182 हो जाएगा। 182 ही आ रहा है ना गाइस, नहीं 282, 282। तो जो न्यू सेविंग्स आया गाइस वो 282 आया। अगर 300 पहले सेविंग्स था, फिर अगर 282 है, तो गाइस कम हो गया ना सेविंग्स। और कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, आप देखिए 18 कम हो गया, 18 कम हो गया, किस में कम हुआ, 300 में। परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 6 टाइम कैंसिल होगा गाइस, इट मींस 6%। माइनस का साइन ये कह रहा है कि 6% डिक्रीज हो गया है सेविंग्स। तो जो नाचुप शेयर कर रहे थे आंसर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, एकदम सही आंसर है, 6% लेस हो जाएगा ये। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे पूछ लो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने एक और मेथड बताया था आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, देखो एक और मेथड दिखाया था मैंने, एलएफए मेथड बोल रहा था मैं उसको, ठीक है। एलएफए मेथड बोला था मैंने कि ये एलएफए मेथड है, और जब हम रेशियो को कवर करेंगे तो और अच्छे से इसको सीखेंगे। एलएफए मेथड कैसे था कि सेविंग्स है और एक्सपेंस है और यहां पर इनकम है, तो सेविंग्स का रेशियो, सेविंग्स 3, एक्सपेंस 5, और इनकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इनकम 1% डिक्रीज हो गया, तो 1% डिक्रीज, यहां पर 1% हो गया डिक्रीज, डिक्रीज के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, 8 बन जा 8, माइनस का 8%। और गाइस जो एक्सपेंस है वो 2% इंक्रीज हुआ है, तो 2% इंक्रीज होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जा 10, ये 10% और सेविंग्स एक्स है, इट मींस ये हो जाएगा गाइस 3x। तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 18 है। 3x प्लस का 10 जब इधर में जाएगा, साइड चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -10 और माइनस का 8 हो जाएगा। और गाइस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 18%। माइनस का 18%, 3x का वैल्यू है, x का वैल्यू माइनस का 6%। और वो बता रहा है आपको कि जो सेविंग्स है वो 6% लेस हो गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। अब बताओ क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, एक बार बताओ जल्दी से, क्या क्लियर है आपको ये? सभी को क्लियर है ना? ओके, ओके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है गाइस, इसको और सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में मैं आपसे जो एक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का बचा हुआ है उस पर मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। ये लास्ट ये वाले क्वेश्चंस और सॉल्व, आप सॉल्व कर लो, ठीक है।
गाइस व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व होना चाहिए आप लोगों से। क्या होगा आंसर? नाचो प्यूपी यागा। बताओ गाइस क्या होगा आंसर? मैं सॉल्व करूं? अच्छा किया सॉल्व। गुड। नाचो बी ओके। यागा व्हाट्स योर आंसर? सर सी। सी हु इज सेइंग सी? सर यागा। ओके ओके यागा। ओके guys look, there are 250 questions. There are 250 questions. 250 questions, and in which Jassi solved 125 questions. 125 questions. On other hand, 125 questions. देखना ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ना बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेना चाहिए। अब 125 में से 40% का आंसर ना उसने सही किया है। तो आप बताना 125 का 40% क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना एक बार मुझे कितना होगा। आई थिंक 50 होगा। 125 का 40% क्या होगा गाइस? इट विल 50। और अगर ये 50 होगा तो आप बताना, आ, अगर ये 50 है तो आप बताना इसने 50 तो स्कोर कर दिया। 50 तो स्कोर कर दिया। अब इसको नेक्स्ट 125 में कितना स्कोर करना चाहिए कि इसका जो टोटल स्कोर है वो 60% हो जाए। तो 250 जो टोटल क्वेश्चन है इसका 60% क्वेश्चन इसको स्कोर करना है। तो 250 का 60% क्या होगा? 10% का वैल्यू 25 है, तो 60% का वैल्यू 150 हो जाएगा। है भाई, 150 हो जाएगा। इट मींस इसको स्कोर करना है 150। 150 में से 50 स्कोर कर चुका है। इट मींस दैट गाइस अभी रिमेनिंग स्कोर कितना है? 100 इसको सही करना पड़ेगा, है ना? इट मींस इसको 100 स्कोर करना पड़ेगा। इट मींस दैट 100 क्वेश्चन सही सॉल्व करना पड़ेगा इसको आउट ऑफ 125। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125? ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा गाइस? 100 डिवाइड बाय 125, और परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड 25 से 5 टाइम, 25 से 4 टाइम, और 5 से 20 टाइम्स। 24 जा क्या हो जाएगा? 80%। इट मींस दैट 80% इसको और स्कोर करना पड़ेगा रिमेनिंग 125 क्वेश्चंस में। यागा कहां कहां गलत हो गया? कहां गलती कर दी गाइस?
इज इट क्लियर प्यूपी एंड अदर स्टूडेंट, प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर? और गाइज ये क्लियर हो रहा है तो ये क्वेश्चन पहले भी तो सॉल्व किया है मैंने, और आपने भी सॉल्व किया जिसका आंसर 95% था। तो क्या मैं ये मानूं कि आप लोग घर पे सॉल्व नहीं करते हो? और मुझे एक बार कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी का बुक स्टार्ट कर दिया है सॉल्व करना, एक बार कमेंट करना कितने लोग ऐसे हैं। कोई नहीं है? गाइस व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा नाचुक यू आर सॉल्विंग, ओके ओके मिनी, ओके ओके ओके। गाइस देखो, एनसीईआरटी को लगाओ। मैंने तीन ही चीजें तुमसे कही, मैंने कोई बुक भी आपको रिकमेंड नहीं की। पता है क्यों नहीं की? बस इसी वजह से नहीं की कि हम जो कोर काम है हमारा वो करें, और अगर वो कर लेंगे तो हमें कोई इश्यू नहीं आएगा। और कोर काम क्या बताया मैंने आपको तीन चीजें बताई। एक तो मैंने बताया आपको कि आपको एनसीईआरटी लगाना है, दूसरा मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, तीसरा मैंने बताया जो मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन उसी को 2 और 3 टाइम्स खुद भी सॉल्व करो, क्योंकि तभी वो आपको समझ में आएगा, तभी उसकी मैकेनिज्म आपके माइंड में सेट होगी। याद है मैंने कहा था। और गाइस देखो ये आपको ना, देखो आप ऐसे स्टूडेंट नहीं है कि 7th और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं कि जो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन डिक्टो तुमने सॉल्व किया ऐसा जिसका आंसर 95% आ रहा था। कहाँ है देखो, कहीं होगा तो, मुझे अच्छे से याद है। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही था, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसका आंसर 95% आ रहा था। था ना गाइस? था या नहीं था? नाचुक था। मैंने सॉल्व किया था, 95% आंसर था उसका। तो गाइस जब ऐसे ही क्वेश्चन, देखो डिक्टो क्वेश्चन है ये, देखो देखो ये देखो, देखो मुझे आंसर भी याद रह जाते हैं गाइस, मुझे आंसर भी याद रहते हैं। देखो देख लो एक बार, सेम क्वेश्चन था, क्योंकि सॉल्व क्यों नहीं हुआ? जब पूरा क्वेश्चन सेम था तो सॉल्व होना चाहिए था ना। देखो अभी भी जो तुमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल डिक्टो सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये। और अगर आप ऐसा करोगे गाइस तो कैसे हो पाएगा? देख लो, देखो ये भी बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है, देखो। चलो तुम्हारी मर्जी है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है ना, ये तो हो गया, ओके। अब और भी कोई क्वेश्चन बचा है या एक ही टाइप बचा है हमारे पास? ओके गाइस फाइनली अब हम स्टार्टिंग में चाह रहे हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे अब। और अब एक हेडिंग और लगाएंगे हम, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। देखो गाइस एक ना क्वेश्चन आता है जहां पर उस क्वेश्चन में कंपैरिजन वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद में परसेंटेज फिनिश हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो गाइस देखो दो चीजें हैं, एक तो है कंपैरिजन वैल्यू केवल एक ही हो, और एक होता है व्हेन कंपैरिजन वैल्यू इज चेंज्ड। दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न होते हैं जिनमें कंपैरिजन वैल्यू सेम रहती है, और एक प्रश्न होते हैं जिनमें कंपैरिजन वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं। व्हेन
इसमें टाइप 1 कर रहे हैं हम गाइस। टाइप 1, व्हेन कंपैरिजन वैल्यू इज चेंज्ड। पहले हम इस पर बात करेंगे, चलो सेम रहने देते हैं, पहले सेम रखेंगे तब चेंज करेंगे। इस सेम, पहले सेम का सीखते हैं। एक ना मैं क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना स्क्रीन पर। मैंने कहा अ पर्सन ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, he spent 30% of his income, या he spent 25% of his income on education. He spent 25% of his income on miscellaneous. If his savings is 12,000 rupee, if his savings is 12,000 rupee, सर करता हूं क्लास में, 12,000 rupee, find his income. ऐसे करके ना एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। A person spent 20% of his income on house rent. He spent 25% of his income on education. He spent 25% of his income on miscellaneous. If his savings is 12,000 rupee, find his income. ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। गाइस एक बात ध्यान से समझना, यहां पर जो कंपैरिजन, अब यहां पर एक बात देखना तो गाइस, यहां पर कंपैरिजन वैल्यू जो है वो हिज इनकम है। यहां देखो हिज इनकम, यहां पर देखो किसका स्पेंड कर रहा है, हिज इनकम कर रहा है। और यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी जो स्पेंड कर रहा है वो किसका कर रहा है, हिज इनकम कर रहा है। इट मींस दैट कंपेरिजन वैल्यू जो है, जो कंपेयरिंग वैल्यू है वो फिक्स है। कंपेयरिंग वैल्यू क्या है, फिक्स है। ध्यान से देखो, कंपेयरिंग वैल्यू इज फिक्स, इज फिक्स। अगर कंपैरिजन वैल्यू फिक्स है तो आप इस बात को समझना कि आप जो भी वैल्यू लैक करोगे उस वैल्यू का 20%, 25%, 25% वो आपको ही फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये बताओ, कंपैरिजन वैल्यू हिज इनकम है तो इनकम को क्या मान लूं, जरा बताओ मुझे, इनकम को क्या मान लूं, कितना परसेंट मानू इनकम को कि उसका 20%, 25%, 25% निकालना आसान हो जाए तुम्हें। पीपी अनम्यूट होना। 100 हाँ बोलो। 100 100 मान लें, बिल्कुल। अब हम ना इसकी इनकम मान लेते हैं, हिज इनकम इज इक्वल टू 100%। अगर इस पर्सन की इनकम 100% है तो आप बताना गाइस, अगर मैं इसका हाउस रेंट देखूं, हाउस रेंट देखूं, हाउस रेंट वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
क्योंकि अगर 100 का 20% निकालोगे तो गाइस 100 ही तो मिलेगा, सॉरी 20 ही तो मिलेगा। भाई अगर आप 20% ऑफ 100 फाइंड करें तो आप बताना आपको क्या मिलेगा, बताना जरा। 100 इंटू 20%, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे में 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या मिला आपको? 20 ही तो मिला। इट मीन्स दैट गाइस अगर मैं यहाँ पर हाउस रेंट देखूं तो वो भी 20% है। और गाइस अगर मैं इसका एजुकेशन पर देखूं कि भाई एजुकेशन पर कितना है, तो जरा बताओ एजुकेशन पर कितना है? 25% है एजुकेशन पे। और गाइस आप बताना अगर मैं इसका देखूं मिसलिनियस पर कितना है, तो आपको पता लगेगा मिसलिनियस पर भी 25% ही है। तो टोटल जो आएगा गाइस वो कितना आएगा? 25 प्लस 25 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा गाइस? इसका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो 25 25 एंड 20, इट विल बिकम गाइस 70%। 70%। क्योंकि ये बताओ जो हमको वैल्यू दे रखी है अभी वो सेविंग्स की दे रखी है, तो सेविंग्स का परसेंटेज क्या होगा बताना पीपी। सेविंग परसेंट सर 30 हाँ हो जाएगा, सेविंग्स का परसेंटेज बताओ कितना होगा? 30% हो जाएगा। 30%। वेरी गुड। तो गाइज एक्चुअली क्योंकि यहाँ सेविंग्स का ही वैल्यू दे रखा है तो हमें सेविंग्स का परसेंटेज चाहिएगा। तो हमें पता है कि इनकम कितना है, 100% है। अगर मैं देखूं तो इसका टोटल एक्सपेंस कितना है, तो इसका एक्सपेंस 70% है। इट मींस गाइज इसकी सेविंग्स कितना है? इसकी सेविंग्स गाइज 30% हो जाएगा। इस 30% का ही तो वैल्यू दे रखा है, कितना? 12,000 रुपी। तो अगर मैं देखूं तो 30% इज इक्वल टू है 12,000। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1% का वैल्यू 400 हो जाएगा। और आप बताना इनकम कितना है इसका? इनकम तो 100% है ना, तो आप बताना इसका इनकम क्या हो जाएगा? इस इनकम हो जाएगा 400 इंटू 100, इट विल बिकम गाइज 40,000। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप सभी इस क्वेश्चन को देख लो फिर बात बताना मुझे, फिर बताना समझ में आया है या नहीं आया। और कमेंट करना मुझे, क्योंकि मैं नेक्स्ट तभी समझाऊंगा जब आपको ये समझ में आ जाएगा। यागा ओके, ओके। अदर स्टूडेंट प्लीज कंफर्म। ओके क्लियर है, चलो गुड। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं गाइस, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कंपैरिजन वैल्यू जो है वो उसकी खुद की इनकम है, ठीक है। तो आप जब कंपैरिजन वैल्यू देखते हैं गाइस तो वो उसकी इनकम आती है, तो वो फिक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें देखना, जो टाइप 2 है इसका, उसमें रिमेनिंग इनकम जो है ना वो बन जाएगी कंपैरिजन वैल्यू, ठीक है। और जब वो कंपैरिजन वैल्यू बनेगी तो फिर देखना चेंज क्या क्या आएगा। देखो टाइप सेकंड है इसका, टाइप सेकंड है व्हेन कंपेयरिंग वैल्यू वैल्यू इज चेंज्ड। अब इसको समझना गाइस, ठीक है, इसको समझना। जब कंपैरिजन वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये क्वेश्चन कैसे चलेगा इसको समझना। देखो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन देखना। मैंने कहा अ पर्सन स्पेंट
20% of his income on house rent. He spent 25% of remaining income on education. और फिर मैं कह रहा हूं, आप देखना ध्यान से, he spent 25% of remaining income on miscellaneous. If his savings is 12,000 rupee, find his income. Find his income. ठीक है, ये ना मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है और यहाँ ना डेटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 9,000 कर लेते हैं सेविंग्स को। ठीक है गाइज, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कंपैरिजन वैल्यू ना टाइमली चेंज हुई है। जैसे अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम, यहां जो कंपैरिजन वैल्यू थी वो उसकी ओरिजिनल इनकम थी। फिर जब सेकंड टाइम जब उसने ओरिजिनल इनकम में से हाउस रेंट निकाल दिया, उसके बाद में वो 25% स्पेंड कर रहा था रिमेनिंग इनकम का। अब जो कंपैरिजन वैल्यू है गाइस वो रिमेनिंग इनकम है, नॉट हिज ओरिजिनल इनकम। ठीक है, जो अमाउंट उसकी हाउस रेंट से खर्च होने के बाद में बचा है वो है, अब ही स्पेंड 25% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन मिसलेनियस। अब यहां पर देखना, ये रिमेनिंग इनकम है, ये है रिमेनिंग इनकम, और इस रिमेनिंग इनकम का जो एजुकेशन और हाउस रेंट पे करने के बाद में रिमेनिंग इनकम बची है उसका है ये कितना 25% है, और फाइनल उसकी सेविंग्स है। तो गाइज मैंने आपको एक ट्री बनाकर दिखा रहा हूं, उस ट्री से ना आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक ट्री देखो गाइज, मैं ना इसकी इनकम जो है उसको 100% ले रहा हूं, इनकम जो है वो 100% है। अब इस इनकम में से 20% जो है ना वो इसने हाउस रेंट दे दिया है, HR हाउस रेंट हो गया इसका। ठीक है, अगर इसका हाउस रेंट 20% है तो मिनी बताओ अब रिमेनिंग वैल्यू कितना परसेंट बाकी है अभी, रिमेनिंग इनकम क्या है अभी, बोलो मिनी, व्हाट इज हिज रिमेनिंग इनकम? 80। गाइस कितना होगी, 80 होगी, तो अभी 80 है। अब गाइस एक बात समझना, इसमें से 25% वो स्पेंड करने वाला है ना? तो अगर वो 25% स्पेंड कर देगा तो सभी लोग कमेंट करके बताना कि अब रिमेनिंग इनकम क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताना। अगर वो 25% स्पेंड कर देगा तो अब रिमेनिंग इनकम क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग। $55, यागा गुड गुड, मिनी गुड। ओके, अदर स्टूडेंट प्लीज। पीयूपी इज ऑल्सो सेइंग 55। मतलब सबको बात समझ में आ गई है कि 55 होगा। ठीक है, ये आप लोगों में से जिसका नेटवर्क ठीक ठाक है वो अनम्यूट होना, मिनी, यागा और पीयूपी तीनों में से अनम्यूट होना। तीनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तीनों भी हो सकते हैं। ओके पीपी, ये बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या रहा फिर? अगर मैं 80 में से 25 लेस कर दूं तो फिर क्वेश्चन में डिफरेंस क्या रह जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को भी, पिछले वाले क्वेश्चन को भी मैं देखूं तो आप देखना, अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन को देखता हूं तो उस क्वेश्चन को भी अगर तुम्हारी तरह ही सॉल्व करूं मैं, देखो जरा जैसा तुम सॉल्व करवा रहे हो मुझसे, ठीक है, देखना जरा, तुम लोगों की तरह ही सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, देखना गाइस। अ पर्सन स्पेंड, इसकी इनकम मान लेता हूं मैं 100%, ठीक है। अब देखना इसमें से 20% इसने स्पेंड कर दिया, किस पर? हाउस रेंट पे। अब बचा हुआ कितना है? 80%। अब 80% में से फिर आप देखेंगे 25% यहां स्पेंड कर दिया, किस पर स्पेंड कर दिया? एजुकेशन पर। तो अब कितना बचेगा गाइस? 55% बचेगा, ठीक है। और यहां पर देखना, अब यहां पर देखना, इस 55 में से 25% इसने स्पेंड कर दिया, किस पर? मिसलिनियस पर। तो अब कितना बचा? अब कितना बचा? 30% बचा। और ये क्या हो गई? इसकी सेविंग्स हो गई। तो आप बताना यहां भी तुमने कौन सा कर लिया? ये तो वही बात हो गई, सेविंग्स 30% यहां बची, 30% यहां बची। इट मीन्स ये तो दोनों ही बातें सेम है। आप धीरे धीरे करके माइनस कर लो, या फिर सबको ऐड करके 100 में से माइनस कर लो। 100 माइनस 70 कर लो, तब भी 30 आएगा, या फिर ऐसे कर लो। दोनों क्वेश्चन में फिर डिफरेंस क्या रहा पीपी, अगर ऐसे ही करना है तो बताना। डिफरेंस सर ये होगा कि पहले सेम था उसका कंपैरिजन का वो अमाउंट ना, अगर अभी। अब तुमको ये तो समझ में आ रहा है कि रिमेनिंग वैल्यू, यहाँ कंपैरिजन वैल्यू रिमेनिंग है, तो तुमने जी रिमेनिंग के लिए फिर किया क्या एक्स्ट्रा? कुछ नहीं किया तुमने एक्स्ट्रा, तुमने सीधा 25 लेस कर दिया गाइस, दैट इज द रॉन्ग वे, यही तो गलत है। अब यहां पर ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एक्चुअली क्वेश्चन इज सेइंग दैट ही इज स्पेंडिंग 25% ऑफ 80 ऑन एजुकेशन, नॉट डायरेक्ट 25%। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 25 कहोगे तो वो तो 100 का 25 आएगा ना। यही बात हम्म, समझनी है गाइज, यही है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर समझने वाला, यही है सबसे मुश्किल बात जो परेशान करती है स्टूडेंट को। ध्यान रखना 100 का 25 नहीं है, अब 80 का 25 है। और 80 का 25 कितना होगा? 80 का 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? 1/4। 80 इंटू 1/4 करोगे 20% आएगा। इट मीन्स एजुकेशन पर 20% स्पेंड किया है। अब यहाँ पर ना दो चीजें हैं, ध्यान रखना। अगर मैं हम्म, एजुकेशन पर देखूं स्पेंड को, तो वो दो तरह से कह सकता हूं, या तो मैं कहूं 25% ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग इनकम बोलूं, और मैं क्या कह सकता हूं, और मैं ये कह सकता हूं 20% ऑफ इनकम। इट मीन्स दैट गाइस, जो क्वेश्चन आपको रिमेनिंग इनकम का दिख रहा है उसको आप इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है, और आप यही कर रहे हो। एक्चुअली एजुकेशन पर वो 20% स्पेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ कंपेरिजन वैल्यू कौन है? यहाँ पर कंपेरिजन वैल्यू इनकम है, और यहाँ कंपेरिजन वैल्यू कौन है? यहाँ कंपेरिजन वैल्यू रिमेनिंग इनकम है। लेकिन हमको लास्ट में लाना तो इनकम पर ही है, रिमेनिंग इनकम से चेंज करके क्वेश्चन को इनकम पर ही लाना होता है। देखो एक ना टीचर थे मेरे इंग्लिश के, ठीक है, वो मुझे एक बात कहते थे कि योगेश, क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उस क्वेश्चन के पेरिफेरल में जितनी भी और बाकी चीजें हैं उनको भी समझा जाए। और एक अच्छा स्टूडेंट वही बनता है जो उसके पेरिफेरल की सारी चीजों को क्लियर करता है। इस बात को ध्यान रखना गाइस, मैं आपको समझा रहा हूं कि एक एक बात, अगर मैं इतनी डेप्थ में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उनको आंसर से मतलब होता है। जो इस स्टूडेंट को सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है,
जिसको सिर्फ आंसर से मतलब है गाइज, वो बहुत अच्छा नहीं सीख पाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अच्छा वही स्टूडेंट सीखेगा जो इस टीचर द्वारा कही गई एक एक बात को समझ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं इस समय। तो यहां पर मैं जो ये कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि 25% तो ऑफ रिमेनिंग इनकम है, लेकिन इसको जब चेंज करोगे इनकम के साथ में तो ये एजुकेशन पर 20% ऑफ इनकम हो जाएगा। तो तुमने इसको चेंज कर दिया और क्वेश्चन को पहला जैसा बना दिया। अब रिमेनिंग इनकम कितना बची, अब बची रिमेनिंग इनकम 60%, अब माइनस होगा 80 में से 20। फिर आगे देखो। सर हाँ बोलो पीपी। सर ये मेरा लेकिन 20% नहीं निकल रहा है, 25 आउट ऑफ 80 का। नहीं मतलब क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। 25% ऑफ 80 का नहीं निकल रहा 20। बताओ तो कितना होगा, मेरा पीपी पता बताओ। नहीं, कुछ 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नो नो, 25% ऑफ 80, बताओ कैसे निकाल रहे हो तुम, बताना कैसे निकालते हैं। 25 बाय 100 80। 25 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, यही कर रहे हो। जी सर। 25 से 4 टाइम कैंसिल होगा, हम्म। 4 से 80 20 टाइम कैंसिल होगा। जी सर, जी सर, जी सर। सॉरी। चलो गाइस देखो, अब यहां पर जब समझ में आता है रिमेनिंग इनकम 80% है, तो फिर आप ध्यान से देखना, अब फिर से रिमेनिंग इनकम का रिमेनिंग इनकम का 25% स्पेंड होगा। इट मींस 25% ऑफ 60। और गाइस बताना 25% ऑफ 60 कितना होगा, कमेंट करके बताओ सभी लोग। 25% ऑफ 60 क्या होगा, बताओ जल्दी से। 25% ऑफ 60 क्या होगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सभी लोग सॉल्व किया करो गाइस, कितना हो जाएगा 15। और गाइस ये है मिसलिनियस पर। तो अगर मैं रिमेनिंग देखूं, अगर मैं रिमेनिंग देखूं तो आप बताना रिमेनिंग इनकम क्या हो जाएगा। रिमेनिंग इनकम हो जाएगा गाइस 45% हो जाएगा रिमेनिंग इनकम। रिमेनिंग इनकम क्या हो जाएगा, 45% हो जाएगा, रिमेनिंग इनकम हो जाएगा 45%। ठीक है। अब ध्यान रखना रिमेनिंग इनकम 45% और यही इसकी सेविंग्स है, क्योंकि यहां से आगे क्वेश्चन नहीं जा रहा है और यहीं पर क्वेश्चन स्टॉप हो गया है कि ये है इसकी सेविंग्स 45%। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 45% का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 45% इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 900 रुपीज दे रखा है। 45% ऑफ क्या वैल्यू क्या दे रखा है, 900 दे रखा है। तो अगर 45 का वैल्यू 900 है तो 1% का वैल्यू क्या होगा गाइस, 45 से 200 टाइम्स कैंसिल होगा। 100 का वैल्यू 1% का वैल्यू 200। तो इनकम कितना है, 100% है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बिकम गाइस 20,000 रुपीज। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग एक बार देख लो गाइस, और फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। सर। हेलो सर। यस यस बोलो। ये सर ये 60% जो थर्ड रो पे है ना, वो 55 नहीं हो जाएगा क्या? कहाँ कहाँ कहाँ। सबसे ऊपर 100 है ना सर, हाँ इनकम। हाँ 100 से 20% हाउस रेंट में गया, हाँ। तो 80 बच गया। फिर ठीक है। 80 से 25% गया, हाँ तो 25, 80 माइनस 25 तो 55 होगा ना सर। 55% बचना चाहिए उसके नीचे। आचुंग, अभी मैं जो शेयर बात क्लियर कर रहा था, जिन जब इन लोगों ने आंसर दिया था, यागा, मिनी और प्यूपी, इन्होंने जी। तीनों लोगों ने 55 दिया था आंसर, तब तुम थे नहीं सर, कहाँ चले गए थे क्लास में से, बीच में से भाई। तो पानी पीने गया था। चलो ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत अच्छा फायदा जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, मुझे ये लगता है, क्लास करते करते आप मूवी देख सकते हैं। ठीक है। आतिम,
अपना मतलब बुरा मत मानना, बस मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ, सर। ठीक है। जी सर। और क्लास देखते देखते आप खाना खा सकते हैं, टीचर को कौन सा पता लग रहा है ना। अब गाइज ये जो सुविधा है ना ऑनलाइन एजुकेशन की, एक्चुअली यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस एजुकेशन सिस्टम में, ऑनलाइन वाले में। इस ऑनलाइन वाले का ड्रॉबैक ही बस यही है कि स्टूडेंट दूसरी साइड में क्या कर रहा है वो पता नहीं लगता है टीचर को। मैनी टाइम्स स्टूडेंट एकदम बंद कमरे में और लैपटॉप या मोबाइल के साथ रहता है और वो सिर्फ पढ़ रहा होता है, लेकिन मैनी टाइम्स वो उसका जो इंटरेक्शन है वहां पर ब्रेक हो जाता है, कुछ करने लग जाओ, या घर वाले भी कई बार आवाज दे देते हैं कि भाई यार ये काम कर दो, वहां पर प्रॉब्लम आती है गाइस। तो ये ना गाइस थोड़ा अवेयर रहना कि ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। आचुंग, थिंग इज दैट, अब अनम्यूट हो जाओ, अब मैं बात कर रहा हूं तो मैं समझा रहा हूं। देखो जी सर। क्वेश्चन ना ये नहीं कह रहा है कि 80 में से 25% लेस कर रहा है, वो कह रहा है 25% ऑफ 80। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाँ सर, वो फर्स्ट सेकंड स्टेप में है, उसके बाद सर। हाँ तो 25% ऑफ 80 कह रहा है या नहीं कह रहा है, देखना। हाँ सर, वो सेकंड स्टेप है ना, उसके बाद वाला जो 60 जो आया, अच्छा 60, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा वो क्योंकि उस यहाँ पर 20। ये वाला हाँ कह रहे वो हो ना। नहीं, उसका रिमेनिंग जो वो 55 होना अरे चाहिए मेरे रिमेनिंग हिसाब पे आ रहा हूँ ना, रिमेनिंग पे अभी आ रहा हूँ ना, रुको तो सही, रुको। से। हाँ, आज ये बताओ 80 का 25% कितना होता है। 25% 80 का सर, हाँ 20 है सर। 20 होता है ना। जी। ये ना क्वेश्चन एक्चुअली अब यहां से ये कह रहा है कि रिमेनिंग जो इनकम है उसका 25% ऑफ रिमेनिंग इनकम, और ये क्या है उसका, ये उसका एजुकेशन पर जाएगा, ठीक है। तो जी। एजु रिमेनिंग इनकम है कितना, रिमेनिंग इनकम उसका 80 है, और इस हम्म 80 का 25% होगा। हम्म 25% जब सॉल्व करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 20। इट जी। मीन्स एजुकेशन पर 20% स्पेंड कर रहा है वो। और अगर एजुकेशन पर 20% स्पेंड कर रहा है तो जो रिमेनिंग इनकम थी 80%, उसमें से अब लेस होगा 20%। ओके ओके। और अब रिमेनिंग इनकम जो बनेगी वो बनेगी 60%। और ध्यान रखना 80 का 25%, यहां मैं हिंदी में लिख रहा हूं, 80 का 25% है ये 20। और ये 20% एक्चुअली जो ओरिजिनल कंपैरिजन है वो किससे है, वो ओरिजिनल कंपैरिजन इनकम से है। इट मींस दैट ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हमें चेंज करना होता है, कहां, पिछले वाले फॉर्मेट पे ले जाना होता है, ये वाले फॉर्मेट पे। अब इस वाले फॉर्मेट में तो, इस वाले क्वेश्चन में तो रिमेनिंग इनकम है ही नहीं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट चला जाता है क्वेश्चन। देखो 100 में से 20 लेस हुआ तो 80 बचा, 80 में से 25 लेस हुआ, क्योंकि 25% किसका स्पेंड हो रहा है, एजुकेशन का, सॉरी हिज इनकम हो रहा है, तो उसमें चेंज नहीं आने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन यहां यहां क्योंकि रिमेनिंग इनकम बनता है, और इसलिए कंपैरिजन वैल्यू के चेंज होने की वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। क्या आप समझ में आया मैंने क्या बोला। जी सर। गाइज इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, एक बार बताओ सभी लोग, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। यस सर। ओके, ध्यान रखना 100% क्लैरिटी आनी चाहिए गाइज। चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूं, ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन ना ये है गाइज, और ये ना तुम्हारे लिए होमवर्क है, अभी मैं इस पर बात करूंगा, यही क्वेश्चन एक छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, बाकी कोशिश करते हैं कि बाकी के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें आज जो अब बचे हैं। देखो गाइज, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ध्यान से देखना। मिस्टर जॉन्स gave 40% of the money
gave 40% of the money to his wife. He gave 20% of remaining amount to each of his 3 sons. Half of the amount now left was spent on miscellaneous items and the remaining amount is 12,000. चलो बताना गाइस क्या है क्वेश्चन का आंसर, एक बार सॉल्व करके देखो. Guys, what is the answer for this question? बोलो. देखो guys, Mr. Jones gave 40% money he had to his wife. देखो यहां पर ना 100% मनी थी और इसका 40% उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया है. अगर अब देखा जाए गाइस तो जो रिमेनिंग मनी है वो कितना है, 60%. अब गाइस एक बात बताओ, इस 60% का 20% देना है. आचुंग ये बताओ 20% टोटल तीनों बच्चों को दिया है, तीनों सन को दिया है, या 20% ईच सन को दिया है, मतलब हर सन को 20% मिला 60 का. बताना एक बार कमेंट करके. बोलो. 20% ऑफ 60 ईच सन को मिलेगा या 20% टोटल तीनों को ही मिलेगा? चलो कमेंट करके सभी लोग बताना एक बार. आचुम को तो शायद नहीं पता लग रहा है. मिनी बताना एक बार, नाचुप बताना. ईच. ओके, तो 60 का 20% कितना होगा? 12 होगा. 60 का 20% कितना होगा? 12 होगा. इट मींस 3 सन है उसके, तो पहले सन को भी 12%, फिर दूसरे सन को भी 12% एंड तीसरे सन को भी 12% मिला. इट मींस दैट गाइस 12 प्लस 12 प्लस 12, इट मींस दैट 36% मिल गया. तीनों सन को 36% मिला है. अब बताना अब कितना बचा रिमेनिंग. रिमेनिंग कितना बचा? 24% बचेगा रिमेनिंग.
रिमेनिंग बचेगा 24%, और इस 24% का हाफ ऑफ अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन मिसलेनियस। हाफ हाफ 1/2 मिसलिनियस पे कर दिया, तो मिसलिनियस पर कितना हुआ 24 इंटू हाफ, कितना हो गया 12%। तो गाइज अगर मैं इसकी सेविंग्स की बात करूं कि इसकी सेविंग्स कितनी है, तो आप बताना इसकी सेविंग्स क्या हो जाएगी। इट मींस जो अमाउंट आएगा वो 12% हो जाएगा। और गाइज 12% की वैल्यू ही क्या है 12,000 है। आप देखोगे तो 12% इज इक्वल टू 12,000 है, तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या है इनिशियली कितने रुपए थे उसके पास, तो 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100 इंटू 1,000 यू विल बिकम 1 लाख। कितने पर पहुंच जाओगे 1 लाख पर, तो डी आंसर हो जाएगा इस, देख लो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो गाइस, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू नाउ? इज इट क्लियर और नॉट? कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा गाइस, रेशियो। या पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कर लेते हैं और फिर रेशियो पर पहुंचेंगे। ओके ना चुप, ओके। अदर स्टूडेंट प्लीज कंफर्म मी इन चैट बॉक्स, इज इट 100% क्लियर टू ऑल, यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। गाइज एक क्वेश्चन ना ये वाला है, और ये ना यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर मैं आपसे बात करूंगा क्वेश्चन पे। गाइस 2022 का क्वेश्चन है, आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा पहले इलेक्शन का, और तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली। बताओ आंसर क्या होगा?
चलो बताओ आंसर बताओ, जल्दी से बताओ आंसर। मैं सॉल्व करूं गाइस, मैं सॉल्व करूं। टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई contested an election. 80% of voters cast their vote and there were no invalid vote. Guys देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस वाले कंसेप्ट का। एक्चुअली होता क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप देखना। कहीं पर जब इलेक्शन होते हैं ना, तो सबसे पहले इलेक्शन लिस्ट आती है। ध्यान से देखना ये कैसे वैल्यू चेंज होती है। इलेक्शन लिस्ट आती है और उस इलेक्शन लिस्ट में ना टोटल टोटल नेम होते हैं, जो लोग वोट कर सकते हैं उनके नाम होते हैं, ठीक है। फिर गाइस ये जो टोटल लिस्ट, जो इलेक्शन लिस्ट है, इसमें टोटल नेम होते हैं। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं, ध्यान से देखना, एक तो होते हैं नॉन वोटर, नॉन वोटर, और एक होते हैं गाइस वोटर। अब आप कहेंगे नॉन वोटर कैसे, तो आप बताना कहीं भी किसी भी जगह पर इलेक्शन लिस्ट में जो वोटर्स हैं उनका जो परसेंटेज है, ध्यान से समझना, वो कभी भी 100% नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे लोग वोट कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये जब चीजें बटने लग जाए ना, तो वहां समझ लेना रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ ना वोटर हो गए। और वोटर भी गाइस देखना ध्यान से, दो तरह के हैं। वोटर भी दो तरह के हैं। उन्होंने जो वोट डाला वो दो तरह का वोट है। एक तो होता है गाइस वैलिड वोट, वैलिड, और एक होता है गाइस इनवैलिड वोट, है ना। वोटर जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वैलिड वोट और इनवैलिड वोट। और जो वैलिड वोट हैं उनकी काउंटिंग से पता लगता है गाइस कि विनर कौन है, विनर कौन है और लूजर कौन है, जिसने इलेक्शन को लूज किया है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रिमेनिंग वाला है। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि देयर आर टू कैंडिडेट एक्स एंड वाई contested an election, 80% of voters cast their vote, it means that guys 20% ने तो वोट डाला ही नहीं। 100% है वोट और इसमें से 20% ने वोट नहीं डाला है। तो वोट कितने लोगों ने डाला है, 80% ने वोट डाला है। फिर तो 80% ने वोट डाला, और इस 80% में अगर तुम देखोगे तो कोई वोट इनवैलिड नहीं हुआ है, सारे वोट वैलिड है, ठीक है। इनवैलिड वोट पहले हो जाते थे गाइस, जैसे वैलिड पेपर से वोट पढ़ते थे ना, तो जैसे किसी का साइन ये है और किसी का साइन ये है। अब कोई वोट तो देना चाहता है इस वाले को, लेकिन रात में कहीं पार्टी कर ली ट्रायंगल वाले के यहाँ, तो बोला चलो वोट दे देते हैं, तो आंख आंख थोड़ी बंद है, वोट डालने गया, आधा वोट इसको दे दिया आधा इसको दे दिया। अब ये वोट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। स्टैंप अगर इस तरह से लग गया तो इनवैलिड वोट है, इनकी काउंटिंग इनवैलिड वोट में हो जाती थी। तो पहले वोट इनवैलिड हो जाते थे, लेकिन अभी ईवीएम के बाद में तो वोट शायद ही इनवैलिड होता हो कोई, अदरवाइज सारे वोट वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि इनवैलिड वोट नहीं है और कोई भी नोटा का मेंबर नहीं है। अब यहां पर देखना है जो 80% वोट्स हैं गाइस, इस 80% वोट में अगर तुम देखोगे, एक्स गोट 56% ऑफ द वोट्स कास्ट एंड ऑफ द वोट्स कास्ट एंड बॉर्न बाय 1440 वोट्स, ओके। अब गाइज यहां पर ना एक बात समझनी है हमें, एक बात समझनी है कि ये तो है, ये हैं वोटर्स, ठीक है। इस वोटर्स का 56% जो वोट है वो किसको मिला है, एक पर्सन को मिला है, और दूसरा पर्सन इलेक्शन को जीत गया है। कितने से, मतलब वो पर्सन 1440 से जीत गया है। तो अगर मैं इसका 56% निकालू, ध्यान से समझना, और यहां पर इसका कितना निकालू, बचा हुआ कितना होगा गाइस, 44% होगा।
तो इसका जो डिफरेंस आएगा, ध्यान से समझना, विनर यहां पर और ये लूजर है, तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो 12% आएगा मेरे हिसाब से। ध्यान से समझना गाइस। और इस 12% का जो वैल्यू आएगा वो 80 का 12% आएगा। इट मींस दैट गाइस 80 का जो 12% है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1440 आएगी ये। और इसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन लिस्ट, मतलब 100% की वैल्यू इसने पूछी है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू देखूं तो वो क्या होगी, 1440 डिवाइड बाय 80 इंटू 12 होगा। और 100% का वैल्यू टोटल वोट अगर जानना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 का वैल्यू जानना है तो 12 से गाइस 12 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 120 हो जाएगा। और 20 से अगर देखोगे तो 20 से 4 टाइम्स और 20 से 6 टाइम्स, और 4 से कितनी बार कैंसिल होगा गाइस ये। अच्छा यहां पर ना एक परसेंटेज और लगा हुआ है, 80 का परसेंटेज है ना, तो 2 बार 100 आएगा। तो फिर 4 से 25 टाइम्स कैंसिल होगा गाइस, 25 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, और 100 और है बाद में, तो 15,000 हो जाएगा आंसर। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। मुझे ना एक बार कैलकुलेशन और समझानी पड़ेगी इस क्वेश्चन की, एक बार कैलकुलेशन समझानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है यहां से ना क्वेश्चन थोड़ा सा आपके माइंड से स्किप हो गया है। इसलिए स्किप हो गया है बस कि आपकी परसेंटेज की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है अभी, इसलिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाइस इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं कैलकुलेशन को। या तो आप 80 का 56% निकाल दो, विनर को कितना मिलेगा। जैसे आप बताना, अगर मैं 80% का 56% निकालूं तो कितना परसेंट आएगा। एक बार परसेंटेज का साइन हटा दो, 00 हो जाएगा। 20 से 4 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू ना डेसिमल में चली जाएगी एक्चुअली, ठीक है। 80 को 2 भाग में क्यों करोगे, हाँ 80 को 2 भाग में तो करोगे, तो 80 का 50%, 56% विनर को मिल गया ना बच्चे, ना चुप। तो अगर आप इसका 56% देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आपको ये देखना पड़ेगा ना। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 5 जा 20, है ना, ध्यान से समझना। 4 5 जा 20 और 2 कितना हो गया 22, डिवाइड बाय 5 करोगे, 5 से 5 5 जा सॉरी 4 5 4 जा 20, और फिर 5 5 जा 5 4 जा 20, और फिर बचेगा 4 5 8 जा 40। गाइज ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आएगी 44.8%। मुझे पता है इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है ना, ये तुम्हें फंसाएगी, लेकिन तुम्हें गाइज सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि आप तो यूपीएससी के लिए ही काम कर रहे हो ना, और आपको सब कुछ सीखना है, ठीक है, इसलिए 44.8% आता है गाइज। तो आप बताना 80 में से 44.8% अगर विनर को मिल जाएगा तो लूजर को कितना मिलेगा, 80 माइनस 44.8%। गाइस कैलकुलेट करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 आ गया, 0.2 आ गया। अगर यहाँ 44 ही होता तो ये कितना बचता, यहां पर बचता 36, लेकिन एक और जाएगा तो मुझे लग रहा 35.2 आएगा गाइस। ये एक बार देख लेना, आप लोग भी देख लेना, एक बार जल्दी देख लो। यही आएगा ना गाइस, यही आएगा ना। कैलकुलेशन करना मैं सिखा रहा हूं, बाकी आपको ये आना चाहिए कैलकुलेशन करना। बोलो कमेंट करके, यही आएगा, जी 35.2 सर वही आएगा, आ रहा है। वही आ रहा है। अब ये बताओ विनर को तो इतना परसेंट वोट मिला और लूजर को मिला इतना परसेंट, तो विनर कितने वोट से जीता, है ना। विनर का विनिंग परसेंटेज कितना होगा, विनिंग विनिंग परसेंटेज क्या होगा, 44.8 माइनस 35.2। और जब आप इसको देखोगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहां पर 14 में से 5 जाएगा तो 9, 3 में से 3 जाएगा तो ये
9.6% बच रहा है गाइस, वो एक्चुअली 9.6% वोट से जीता है। और अगर मैं देखूं तो 9.6% का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? आई थिंक 12,000 दे रखा है, यही दे रखा है ना, देखना एक बार, 12,000 है ना, सॉरी 1440, 1440, 1440 है। आप बताना 1% का वैल्यू क्या होगा? 1440 डिवाइड बाय 9.6, डेसिमल हटाओगे एक जीरो और बढ़ेगा, 12 से 1200 टाइम्स, 12 से 8 टाइम्स, और 8 से गाइस ये हो जाएगा 150। 1% का वैल्यू 150 आएगा, तो टोटल जो वोट है वो कितना है? 100% है, तो 100 इंटू 150 कर दो, कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। और दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार आप कैलकुलेशन देख लो अच्छे से, ये वाली कैलकुलेशन देख लो, फिर मैं दूसरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ये फिर वो देखना। गाइस आपको एक बात बताता हूं, जब मैं 2010 में तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आया था, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, और जब मैं 2010 में प्रिपरेशन करने के लिए आया था यहाँ मुखर्जी नगर में, 2010-11 की बात बता रहा हूं, तो मैंने बताया मैं अपने कॉलेज से मैथ्स का टॉपर रहा हूं। लेकिन गाइज मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने इस मैथ्स को सीखना शुरू किया, क्योंकि मैंने जो मैथ सॉल्व किया था वो इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन था, वो स्टैटिस्टिक्स था, वो स्टैटिक्स था, और एल्जेब्रा था, वो अलग टाइप का मैथ्स था। लेकिन गाइज दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये मैथ जो है, ये 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड तक ही आपका साथ देता है, मैक्सिमम 10th स्टैंडर्ड तक साथ देता है आपका, उसके बाद में चेंज हो जाता है, ये मैथ फिर नहीं आता है आपके सामने, ठीक है? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड से तो आप देखोगे तो चेंज हो जाता है मैथ। तो इस तरह से जब मैं इस मैथ को सीखने के लिए आया, तो ये परसेंटेज ना सर में दर्द कर देती थी मेरे, जैसा आपने भी देखा होगा। कर रहा है ना, ये सर में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? होता है ना सर में दर्द, होता है ना, हेडेक हो जाता है गाइस। लेकिन एक बात बता रहा हूं, वो हेडक मुझे भी हुआ है, वो हर उस बंदे को होता है जो इसको सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी के लिए भी ये आसान नहीं होता स्टार्टिंग में। बट गाइस मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं सीखता था, मैं एक ही क्वेश्चन को, मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, मैं एक ही क्वेश्चन को ना 3 और 4 टाइम सॉल्व करता था, और कोई कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आती थी तो उस कैलकुलेशन को तो हाथ धोकर नहीं, उस कैलकुलेशन के पीछे मैं नहा धो के पड़ जाता था कि मुझे सीखनी है कैलकुलेशन एनी हाउ। तो मैं आपको बता रहा हूं, परेशान जो करता है ना, वो कैलकुलेशन पार्ट बहुत करता है। हमें हमें कैलकुलेशन को सीखना चाहिए। कैलकुलेशन इज आर्ट ऑफ मैथ्स, आप ध्यान रखना। एक तरह से तो मैंने कैलकुलेशन आपको ये सिखाई है, अब इसमें देखना कैसे कैसे किया है आपने, और इस पर रिवीजन करना है आपको। दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था आपको कि अगर हम देखें तो हर वैल्यू अपने लिए 100% बन जाती है, ईच वैल्यू इज 100% फॉर इटसेल्फ। तो अगर मैं 80 का 56% फाइंड कर रहा हूं, तो 56% विनर को मिल रहा है 80 का, तो लूजर को कितना मिल रहा होगा? 80 का। तो गाइस 100 में से ना 56 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हर वैल्यू अपने लिए 100% होती है। 80 में से 56 माइनस नहीं करेंगे, जैसे आचुंग ने फिर से क्वेश्चन किया था ना, तो 100 में 80 में से 56 माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? 100 में से 56 माइनस करेंगे। इट मींस दैट लूजर को 44% ऑफ 80 मिलेगा, और विनर को क्या मिलेगा? 56% ऑफ 80 मिलेगा। तो अगर हम देखें तो विनर कितने वोट से जीत जाएगा? 56 में से 44 माइनस करो, इट मींस दैट विनर 12% से जीत जाएगा। किसका? 80 का। इट मींस विनिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 80% ऑफ 12%, ऐसे आएगा, है ना?
और गाइस जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो ये वही आएगा जैसे जो मैंने अभी बताया था आपको। परसेंटेज हटाओगे, 1% हटा दो बस, नीचे में 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो। 12 8 जा क्या होता है, 96 होता है, लेकिन एक 0 और हटाओगे तो 9.6% आएगा। और देखो यहाँ विनिंग परसेंटेज मैंने कैसे लगाया, निकाला, पहले ये कैलकुलेट किया 44.8 आया, फिर मैंने ये कैलकुलेट किया तो 35.2 आया, फिर 44.8 में से ये माइनस किया, तब जाकर मुझे 9.6% मिला। लेकिन यहां देखो मैंने दूसरे तरीके से निकाला है। एक्चुअली कैलकुलेशन इज आर्ट ऑफ मैथ्स। आप कितना बेहतर कैलकुलेट करते हैं, ये आप पर, आपके लिए मतलब आर्ट बन जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन मूव करेगा। 9.6% का वैल्यू कितना है, 1440 है। 1% का वैल्यू कितना, 1440 डिवाइड बाय 9.6 है ना। और टोटल वोट जितना बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ा दो, 12 से 1200 टाइम्स, यहां पर 8 टाइम्स और यहां से 150 टाइम्स, और ये हो गया 15,000। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। कितनी देर से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं आपके लिए, कि शायद अब आपको समझ में आया होगा। हाँ भाई, बताओ गाइस, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? बताओ जल्दी से, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? गाइस इस कैलकुलेशन का ना रिवीजन कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं कैलकुलेशन आर्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, और अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करो खुद अब। ये वाला क्वेश्चन ना मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, ये हटकर है क्वेश्चन थोड़ा सा। एक दो क्वेश्चन और रह जाएंगे इस पीडीएफ में, तो कल हम सॉल्व कर लेंगे गाइस, ठीक है। एक ये वाला भी क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी अभी करेंगे। अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। देखो
बताओ गाइज आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, बोलो। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, देखो। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। देखो गाइज ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 100% स्टूडेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये क्लासिफिकेशन का। अभी जो सीख रहे हो ना, ये क्लासिफिकेशन का टाइप है। देखो एक क्लास है, उसमें 100% स्टूडेंट है, और इसमें दो तरह के लोग हैं। आ, इसमें कह रहा है एक क्वेश्चन कि 60% स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया, 60% स्टूडेंट इंडिया से, ठीक है। और गाइस अगर मैं देखूं तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 40%। ये क्या हो जाएगा, फॉरेन से हो जाएगा, है ना, फॉरेनर्स हो जाएगा, फॉरेनर्स हो गया, ठीक है। अब गाइस एक बात बताना कि जो 50% स्टूडेंट हैं वो गर्ल है, वो किसका 50% कहना चाह रहा है एक्चुअली, क्या आप बता सकते हो कोई मुझे, ये 50% किसका गर्ल्स है, बताना एक बार मुझे। किस वैल्यू का 50%, आचुंग ये किस टोटल वैल्यू का। स्टूडेंट, हाँ टोटल स्टूडेंट। एक्चुअली टोटल स्टूडेंट का। तो देखो दो तरह से क्लासिफिकेशन करना, दो तरह, दो वेरिएबल पे है क्लासिफिकेशन। एक तो है नेशनैलिटी को लेकर है, एक तो है देश को लेकर, कंट्री को लेकर है क्लासिफिकेशन। ये तो कंट्री को लेकर क्लासिफिकेशन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये। कंट्री को लेकर है, और एक क्लासिफिकेशन है गाइज जेंडर को लेकर, एक क्लासिफिकेशन जेंडर को लेकर है। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो टोटल स्टूडेंट अगर 100% है, तो इस 100 में से 60% क्या है, सॉरी 50% क्या है, मेल है, और फीमेल कितना है, फीमेल जो है वो भी 50% ही होगा फिर, है ना। फीमेल भी कितना हो जाएगा गाइस, 50% हो जाएगा, फीमेल भी 50% फीमेल हो जाएगा। अब गाइस एक बात समझना यहाँ पे कि ये कह रहा है 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल। अब एक बात बताओ, अगर इंडिया में 30% स्टूडेंट गर्ल है, तो बताओ पीपी, अगर 30% गर्ल्स है इंडिया में, तो बॉयज कितना है, बताना। सर 30%। नो 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 नो, 60 में जी से फिर से 30 माइनस कर दिया ना। देखो क्या हाँ कह रहा है, सर। 30%, यही बात सीखने वाली है बस। 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट, इट मींस 60 का 30%। अगर इंडियन स्टूडेंट की वैल्यू देखो तो कितनी है, 60, और 60 का 30% है बच्चे वो, ध्यान ओके रखो। ओके सर। तो यस कितना सर, हो यस गया, सर। हाँ बस यही ध्यान है, बस 18% हो गई गर्ल्स, तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो जाएंगे 42%। ये, और ये 18% किसका है, ये 100 का है। यही तो मैं सिखा रहा हूं तुम लोगों को बार बार। ऑलराइट सर। अब देखो, अच्छा ये बताओ, ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज। अच्छा ये बताओ पीपी, अगर 18% गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है, जी तो आप बताना, यहाँ जो फीमेल है उसमें 18% गर्ल्स कौन सी हैं, इंडियन, जी। तो फॉरेनर्स कितनी है, बताओ 40, कितना है, 32, 32। 32%, एक्चुअली 32% फॉरेनर्स गर्ल्स हैं। अब एक बात बताओ, इस 40 में से 32% क्या है, फीमेल है, यस सर, फीमेल है, तो मेल कितना है, 8%। यस सर। लेकिन ध्यान रखना पीपी, ये 8% जो है ये कंपैरिजन किससे है, ये 100। 100 से एक्चुअली। लेकिन ये किसका जानना चाहता है, ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, ये किसका जानना चाहता है, फॉरेन स्टूडेंट का मेल। जानना चाह रहा है। तो एक्चुअली क्वेश्चन बनेगा 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ
what percent of 40? Then Okay. question एक मिनट क्वेश्चन बनेगा आपका 8 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 8 से 5 टाइम्स और 5 से 20 टाइम्स, इट मींस दैट 20% है और आंसर 20% हो जाएगा डी। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का गाइस। इतना शानदार और इतना खूबसूरत क्वेश्चन, ब्यूटीफुल, इतना क्वेश्चन शायद ही कोई हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का और रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट का। आप लोग देख लो एक बार अच्छे से। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आज की क्लास को यहीं विराम देंगे और यहां से आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी भी 9 o'clock पर क्लास रहती है दूसरी, तो बिल्कुल सही समय पर क्लास का स्टार्ट होना जरूरी है और सही समय पे क्लास का एंड होना जरूरी है, जिससे बाकी के लोग भी डिस्टर्ब ना हो, है ना? इसलिए क्लास आप देखेंगे 7:30 या 7:31 पे जरूर स्टार्ट हो जाएगी मेरी साइड से। तो गाइज, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? क्लियर है? सर, अब हाँ बोलो। इसमें ये 8% मेल जो 100 से निकल गए, तो अभी फिर 40% से क्योंकि इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि ओ हाँ, फॉरेन स्टूडेंट। सर ठीक है सर। हाँ ठीक है, कंपैरिजन वैल्यू देखा करो कौन सा है, ठीक है? चलो मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूं गाइस, ये वाला पीडीएफ लगा लो। बचे हुए क्वेश्चन कल खत्म कर देंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। सर प्लीज एंड कर देना सेशन को, मुझसे फिर से मतलब आइकन वो दिख ही नहीं रहा है मुझे। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू।